जब तक दिमाग में पाखंड और अंधविश्वास है, तब तक आप पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ ही हैं। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। यहाँ पर मैंने रात को राजमा गला करके रख दिए थे, तो बस अभी मैंने पानी फेंका है और दूसरा अच्छा पानी डाल करके और इसके थोड़े से ऊपर से झाग झाग से वो हटा दिए। और कहते हैं कि जब आप ऐसे दाल को भिगो देते ना, तो दाल को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये सेवड़ी पड़ जाती है। सेवड़ी मतलब आप कितनी भी सीटियाँ लोगे ना, तो फिर वो सीटियाँ लेने के बाद में भी वो कुक ही नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। तो मैं दाल के रेयर ही हाथ लगाती हूँ, लेकिन इस दाल के ऐसी दालें होती है ना जो रात को भिगो, तो उसमें झाग से आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मैं हाथ लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी और नमक डाल करके और थोड़ा सा टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे कि मैं इसी समय पर टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर जो है वो कई बार इस तरह से डाल दो तो सही रहता है। क्योंकि मैं ऊपर से बस हींग जीरे का तड़का लगा दूँगी, प्याज का मैं यूज़ करूँगी नहीं, क्योंकि अभी वो पितरों के दिन चल रहे हैं, तो मैं प्याज का यूज़ कर नहीं रही हूँ इन दिनों। तो यहाँ पर बस मैंने नमक डाल दिया था और मिर्ची और धनिया भी मैंने इसी समय पर डाल दिया कि ऊपर से मैं डालूंगी तो कश्मीरी लाल मिर्ची डाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको बनने के लिए रख दिया। सामान मुझे दिखता है जहाँ का वहाँ पे मैं रखती जाती हूँ। मुझे फैला करके काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर मैंने चावल का पानी भी रख दिया था और मैं यहाँ पर 1 कटोरी चावल ले रही हूँ। हम लोगों के लिए 1 कटोरी चावल इनफ रहते हैं, अगर हम तीनों ईमानदारी से खाएं तो। लेकिन कई बार क्या होता है ये नीचे से कुछ ले आते हैं, या फिर हर्षित का मन नहीं होता है चावल खाने का, तो फिर बच जाते हैं। और कल चंद्र ग्रहण भी था, तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी के अंदर सारे जितना भी लिक्विड चीज़ें थी सबके अंदर मैंने तुलसा जी के पत्ते डाल दिए थे। वैसे चंद्र ग्रहण हमारे इंडिया में नहीं था कहते हैं, लेकिन पूरे यूनिवर्स का देखिए चंद्रमा तो एक ही है, तो मैंने इसलिए नहीं डाला, नहीं सब पत्ते वगैरह डाल दिए थे। और यहाँ पे मैं आपको दही दिखा रही थी कि देखिए दही मैंने घर के अंदर ही जमाया है और कितना अच्छा जम करके आया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत खुशी होती है जब आप दही जमाओ और इतना अच्छा सा जम जाए। कई बार तो ऐसा होता है ऊपर ऊपर पानी पानी सा रह जाता है, लेकिन ये इतना अच्छा जमा था तो मुझे दिखाना तो बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने अभी ये सारी तैयारी कर दी है कि ताकि सुबह के टाइम में हर्षित स्कूल जाएगा तो सही रहेगा। लेकिन सुबह रात को ही नोटिस आ गया कि छुट्टी रहेगी, क्योंकि पूरे दिन वेडनेसडे वाले दिन बारिश रही थी, तो थर्सडे वाले दिन के लिए नोटिस आ गया था कि छुट्टी रहेगी। और यहाँ पर ये वॉक करने के लिए जाते हैं तो ये कुछ ना कुछ उठा करके ले करके ही आते हैं। तो ये बरगद की जो वो होती है जड़ें, वो हैं ये, तो इनको भिगो करके रख रही हूँ अभी फ़िलहाल में। और साथ ही मैंने आज बृहस्पतिवार भी था, तो बृहस्पतिवार की कथा करती हूँ मैं हर बृहस्पतिवार को। तो वो बृहस्पतिवार की कथा वगैरह करी और ये वॉक से आ गए थे, तो बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है मुझे इस समय, क्योंकि ये आ जाते हैं तो फिर इनसे रहा नहीं जाता, क्योंकि वॉक से आते के साथ ही इनको भूख सी लगने लग जाती है। तो जब मैं कथा वगैरह पढ़ने बैठी थी उसी टाइम पर ही मैंने इनके लिए मतलब मुझे मालूम था ये आएंगे ही आएंगे, तो मैंने सोचा था जल्दी जल्दी से कथा करूँगी। तो मैं सोच रही थी इनके लिए पहले से ही रख दूँ, लेकिन मैंने बोला कि तब तक तो हो ही जाएगी। लेकिन ये बीच में आ ही गए थे और बीच में उठते भी नहीं है, बीच में बोलते भी नहीं है जब बृहस्पतिवार की कथा होती है। तो अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो वहाँ से मुझ पर ऐसे बोले जा रहे हैं कि कुछ खाबा, ऐसे बोलते हैं कुछ खाबा को ला, कुछ खाबा को ला। तो भी मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रही हूँ। यहाँ पे मलाई निकाल ली है दूध की, क्योंकि मैं इनको बोल रही हूँ आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि मुझे कृषि को भोग लगाना है। क्योंकि हर्षित से पहले मैं इनसे कृषि से पहले हर्षित को तो मैं खिला देती हूँ, क्योंकि हर्षित का एक टाइम फिक्स है कि बस आ ही जाएगी, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इनका ये है कि इनको सिर्फ वेट करना है। और यहाँ पर मैं दूध गर्म कर ही रही थी कि ये देखिए लाइट ही चली गई। जब होता है कि हमको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो उसी टाइम पर ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें देर में देर हो जाए। खैर मैं यहाँ पे फ्लैश ऑन करके आपको दिखा रही थी कि मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ, साथ में एप्पल कट करके कृषि को भोग लगा करके आऊँगी। और बस वही कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और मैं ऐसे एक प्लेट बना लेती हूँ सुबह के टाइम में, जिसके अंदर मैं सारी सब्जियाँ काटती रहती हूँ, सब करती रहती हूँ। तो बार में मुझे डस्टबिन के पास नहीं जाना पड़ता, हाथ नहीं लगाना पड़ता, बहुत सारा टाइम जो है सेव हो जाता है। इस तरह से आप भी ऐसे एक प्लेट बना लिया करो, या फिर कुछ आपके पास ऐसा बर्तन हो तो आप ऐसे बना लिया करो। यहाँ पर मैं बस ठंडा करके दूध को और कृषि को भोग लगा करके आ रही हूँ। और कल के वीडियो में बड़े सारे कॉमेंट आ गए थे कि आपने तुलसा जी के पत्ते नहीं डाले। अरे भाई मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कल क्या हुआ था कि जहाँ से मैं तुलसा जी लेके आती हूँ वहाँ
में छिपकली बैठी हुई थी, तो मैं ले करके नहीं आई थी। इसी वजह से है ना, मुझे मालूम है कि ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं कृष्ण के पास में हमेशा तुलसा जी के एक आध पत्ता रखती हूँ, और साथ ही ना वो उनकी जो तुलसा जी की टहनी होती है ना, वो भी रखती हूँ कि ना ये अपना खाए पिए में इनकी कोई दिक्कत ना हो। मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है, चाहे वो छिपकली हो, बिल्ली हो, बंदर हो, चूहे हों, इन सब से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर ये मैं दिखाई थी कि देखिए इसके अंदर भी है, कहीं आपको लगे कि नहीं है, सब जगह है तुलसा जी के पत्ते। ठाकुर जी की सेवा में है ना, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी सेवा मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ, और बहुत दिल से करती हूँ। तो यहाँ पर ना ये देखिए, मैंने रात को इसको भिगो करके रख दिया था कि सुबह जल्दी बनाऊँगी, लेकिन ना हर्षित के स्कूल से नोट ना वो आ गया था, नोट आ गया था, तो फिर ना मैंने फिर बनाने का इतना जल्दी था ही नहीं, अब बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करा है, और क्योंकि आपको याद है थोड़े दिन पहले मैं बोल रही थी अप्पे बनाने की, कि हर्षित का बड़ा मन हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं अप्पे बना देती हूँ, वो घर पर भी है। तो यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा इसको गाढ़ा ही रखूँगी, क्योंकि अप्पे के लिए थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए होता है ये बैटर। तो यहाँ पर मैं ना बस इसको मैंने ना यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और साथ में यहाँ पर मैं काली मिर्ची का यूज़ कर रही हूँ, और साथ में ना नमक का। आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर आप है ना सफ़ेद मिर्ची आती है वो भी डाल सकते हो, लेकिन काली मिर्ची ये होती है कि आँखों के लिए ना अच्छी होती है, तो इस फॉर्म में खप भी जाती है, नहीं तो वैसे तो खाई भी नहीं जाती है किसी फॉर्म में। तो क्योंकि सब्जी वगैरह में भी लाल मिर्ची ही चाहिए हम लोगों को, क्योंकि रंग रूप उसी से ही आता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैंने ना काली मिर्ची ऐड कर दी थी, और यहाँ पर आप में से किसी का कमेंट आया था कि राई और करी पत्ता का है ना आप छोंक लगाओगे ना, तो और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो फिर ना मैंने यहाँ पर ना करी पत्ता तो खैर मुझे मिला नहीं, मैं आपको बाद में बताती हूँ उसकी स्टोरी। तो यहाँ पर ना बस मैंने क्या करा है कि राई का ही तड़का लगा दिया है, जो मिले उसी में कर दो ना, कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लो। तो यहाँ पर मैंने ना राई का तड़का लगाया है कि देखते हैं कि क्या होता है। और मेरे पास इनो नहीं था, तो मैंने ना इनो ऐड नहीं करा था, मैंने सोचा कि ना रात की भीगी हुई है तो ऐसे ही अच्छी अच्छी बन जाएंगी। तो मैंने ना पहला बैच है ना ऐसे ही बना दिया था बिना इनो की, तो वो ज़्यादा ना फूली नहीं थी ऐसे। और मैंने ना इसको जो अपर स्टैंड है इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, ऑयल से ही ग्रीस कर लिया है। और यार आप लोग भी अपने घर की स्टोरी मुझे सुना दिया करो कि आपके घर में क्या चल रहा है। जैसे हमारे घर में ना रोज़ उत्पम ही चल रहे हैं, आज मैं अप्पे बना रही हूँ क्योंकि हर्षित को पसंद है, हर्षित के पापा को नहीं है ये इतने पसंद, जबकि ये भी चीज़ सूजी से ही बनती है। तो लेकिन इनको नहीं पसंद, इनको तो चीले ही चाहिए रोज़ उत्पम ही। तो आज मैंने बोला कि है ना बेटा भी तो आपकी पसंद की खाता है, आज आप खाओ, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। आपके घर में भी ऐसे ही होता है क्या कि या फिर डेली डेली नया नया कोई नाश्ता बनता है? बताइएगा ज़रूर। और नाश्ते में क्या क्या बनाते हो बताइएगा, अगर मैं भी हेल्दी होगा तो मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैं ना पलट पलट के ना इनको सेक ले रही हूँ, और चम्मच से ही ना पलट लेती हूँ। पहला बैच बिल्कुल नहीं फूला था, इसलिए मैंने यहाँ पर सोडा डाला है थोड़ा सा, चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। और ना मैं पहले सोडा इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये ना बहुत पुराना है, तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ वर्क करे ना करे, तो फिर मैंने इसलिए डाला नहीं था। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि मैंने दाल भिगो दी, आज मैं दाल बनाने वाली हूँ, तो इस टाइम पर दाल भिगो दी ताकि है ना 9:30 बजे तक ये ना भीग जाएगी अच्छे से, 1 घंटा अभी। तो यहाँ पर ना अप्पे जो हैं वो बन गए थे, और यहाँ पर अब मैंने दूसरा बैच बनाया, और ये काफ़ी अच्छा बना है, फूला फूला बना है। सोडा ने भी वर्क कर दिया, मुझे लग रहा था पुराना है तो पता नहीं वर्क करे या ना करे। और ये एम्बुलेंस की आवाज़ है जो पीछे से आ रही है। तो हो गया था नाश्ता वगैरह। यहाँ पर देखिए पानी में तुलसा जी डाली थी ना, तो गलती से इसमें आ गई, निकाल लिए मैंने, और पानी को मैंने ना ऊपर से निथार दिया है। तो ये पानी जिसमें भिगोती हूँ ना, वो पानी को मैं फेंक ही देती हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, वो तो मतलब ऐसा ही होता है। या तो आप प्लांट्स में डालना चाहो तो डाल दो, तो लेकिन वो भी है ना जो चावल का पानी होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है शायद है ना दाल की तुलना में। तो यहाँ पर मैंने दाल को है ना कुकर में डाल लिया, और ये देखिए मैंने हाथ लगा दिया या पता नहीं कैसे ये दाल है ना कुक ही नहीं हो रही थी। मैंने 3 सीटी ली स्टार्टिंग में,
उसके बाद में मैंने चेक करके 3 सीटी में बन जाती है, और चेक करी तो नहीं हुई, फिर 2 सीटी और ली, फिर उसके बाद में जा कर के ये दाल जो है वो बन करके तैयार हुई। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाने रख दी है, और आज मैं कृषि की सेवा में है ना बाटी बनाऊंगी, दाल और बाटी का भोग लगाऊंगी। काफ़ी दिन से है ना मन था कि है ना मैं कृषि को बाटी का भोग लगाऊं, तो हर बार सोचती थी कि मंगलवार को बनाऊंगी, जिससे कि चूरमा भी बना लूँगी और फिर भोग लगा दूँगी। लेकिन आज मैंने सोचा कि बाटी और दाल का ही भोग लगा लेते हैं, कल कल करके काफ़ी दिन हो गए। हमारे लड्डू गोपाल जी है ना जयपुर से यानी कि राजस्थान से आए, और वो भी राजस्थानी हैं, तो फिर उनको भी ना राजस्थान की चीज़ें बहुत ही पसंद आती है। मुझे ऐसा लगता है मेरे मन से आवाज़ आती है कि आज मैं उनके लिए ये बनाऊँ वो बनाऊँ। तो हमारे घर में कोई नहीं खाता है, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों बना रही हूँ, जबकि मुझे अलग से ना रोटियाँ भी सेकनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने दाल के अंदर ना झाग आ गए थे तो उन्हें निकाल दिया। उसके बाद में मैंने इसके अंदर हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया सब कुछ डाल दिया है, और इसे बॉईल करने के लिए मतलब सीटी लगाने रख दिया है। और यहाँ पे आटा ले लिया था, आटे के अंदर मैंने जितना आटा लिया था उस मतलब 2 कटोरी आटा ले लिया था, तो उसके अंदर मैंने है ना 1/3 कप है ना सूजी ले ली थी। थोड़ी सी मैंने बेसन ले लिया था, बेसन मैंने कम लिया क्योंकि मेरे पास था नहीं तो आप है ना 1/3 ही बेसन ले लीजिएगा। उसके बाद में मैंने हल्दी डाली थी, अजवाइन डाला था, नमक डाला था, खाने वाला सोडा डाला था, और अजवाइन बोल दी क्या, अजवाइन डाली थी। तो ये सारी चीज़ें डाल करके और बस मैं ना इसका एक है ना वो डोर बना लूँगी। तो इस तरह से बनाओ ना तो बहुत अच्छी बाटियाँ बनती है मसालेदार। तो आप है ना चाहे तो भरकर बनती है वो भी बना सकते हो, लेकिन ये दोनों खाएंगे नहीं और मैं ही खाऊंगी। मुझे वो आलू भर करके होती है ना वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, फिर मुझे वो ऐसा लगता है जैसे मैं कचौड़ी खा रही हूँ। तो फिर या एक होती है आलू वाली, एक होती है दाल वाली, तो फिर मुझे दाल वाली तरह से लगती है बिल्कुल ही कचौड़ी खा रही हूँ। मुझे यही अच्छी लगती है तो मैं यही बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना जो घी डाल देना है, अच्छा मतलब घी अच्छे से डालना है। बाटी हो और उसमें घी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, घी बहुत अच्छा होना चाहिए। आप है ना चाहे है ना वैसे मतलब किसी और चीज़ में है ना वो कर लेना घी की बचत, लेकिन जो बाटी बनाओ ना तो उसमें उस टाइम तो आप घी की बचत मत ही करो, है ना। तो यहाँ पर जब है ना जैसे हमारे यहाँ पे पता है क्या होता है कि जैसे है ना वो होती है ना कुछ भी फंक्शन होता है और उसमें ये दाल बाटी चूरमा ही बनता है, तो ऐसे घी में डुबो डुबो कर खिलाया जाता है ना। तो कभी राजस्थान आओ तो उनकी खातिरदारी भी देखिएगा कितनी अच्छी होती है। तो यहाँ पर है ना बस है ना आटे को अच्छे से मैंने गूँथ लिया है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बाटियाँ बन करके तैयार हुई थी। और इस आटे को है ना इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं गूँथना है और ज़्यादा वैसा भी नहीं गूँथना है, मतलब हल्का फुल्का भी। तो यहाँ पर और बुरा मत मानिएगा, यूपी वाले कहीं बुरा मान जाए, भाई मैं भी यूपी की हूँ अब तो यूपी में भी बहुत अच्छी है ना खातिरदारी होती है। तो यहाँ पर ना मैंने ये स्टैंड निकाल लिया था और इसको मैंने पोंछ लिया। इस स्टैंड में मैं कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा जो गैस स्टोव है ना ये गिलास का है, और इसके ऊपर इस तरीके की चीज़ें करो ना तो जो ये गिलास का जो इसकी जो ऊपर की लेयर है ना ये टूटने का डर रहता है, क्रैक होने का डर रहता है। तो मुझे बड़ा डर लगता है, तो मैं बीच बीच में ना हटा मतलब ज़्यादा बनाओ ना तो बीच बीच में से उतार दो, जिससे कि गैस को है ना ठंडा होने का मौका मिल जाए, नहीं तो तड़क जाती है गैस। तो यहाँ पर मैं तो थोड़ी सी बना रही हूँ तो बन जाएगी, इसलिए मैंने ना निकाल लिया था। नहीं तो है ना अप्पे स्टैंड होता है ना उसमें भी बना सकते हो या फ्राई करके भी बना सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। लास्ट बार मैंने जब बनाई थी ना तो फ्राई करके बनाई थी इसी वजह से। तो लेकिन मैंने सोचा चलो, लेकिन मेरे पास है ना कमेंट आ गए थे कि फ्राई करने से अच्छा है कि ऐसे बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, तेल घी कम खाओ। तो फिर मैंने ना इसलिए आज इसी में बनाई है। तो यहाँ पर ना लोई बना ली थी, और लोई बनाते समय ना आपको इसको स्मूथ नहीं करनी है, मतलब जैसे होता है ना रोटी के लिए स्मूथ करते हैं, नहीं तो कटी फटी हो जाती है बनती है रोटियाँ। इसे थोड़ा सा क्रैक क्रैक रहने देना है, क्रैक क्रैक रहने से ना बाटियाँ और क्रैक होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इनको बनने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैं आटा छान ले रही हूँ। ये आटा मैं छान रही हूँ रोटी के लिए, क्योंकि कोई भी बाटी खाने वाला नहीं है, मुझे मालूम है। ये बाटियाँ जो बनी है ना ये एक आध हर्षित खाएगा और बाकी की मैं ही खाऊंगी, धीरे धीरे 2-4 दिन में ख़त्म करूँगी। फ्रीज में रख दूँगी, आराम से ख़राब नहीं होती हैं, 2-4 दिन आराम से चल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ना आटा जो है वो मैंने छान लिया है, और बस मैं आटे को भी लगा लूँगी। हमेशा तो बच्चे और पति की पसंद की खाते ही है, कभी कभी अपनी है ना पसंद की कृषि के बहाने खा लेती हूँ। तो यही बाटियाँ है ना 2-4 दिन चल जाएंगी मेरी, और मेरा मन भी भर जाएगा, महीनों तक मुझे इच्छा नहीं होगी। और यहाँ पर ना बाटियों को इस तरह से जैसे थोड़ी सी सिक जाए ना इधर उधर से, तो फिर इस तरह से प्रेस करके कपड़े से और वापस से सेकने के लिए रख दीजिए। इससे पता है क्या होता है कि ये अंदर तक अच्छे से सिकती है और बहुत करारी करारी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं ना इस तरह से मैं है ना हमेशा से ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने
को ना, और मैंने इस तरह से लगाई है जहाँ पर आँच ज़्यादा हो ना उस जगह पर आप है ना ज़्यादा बाटियों को रखिए, मतलब बीच में ना आँच कम लगती है, थोड़ी सी साइड में ज़्यादा लगती है। तो उस तरह से मैंने बाटियों को अरेंज किया था। यहाँ पर घी के अंदर डिप कर करके मैं इन बाटियों को है ना निकाल दे रही हूँ। और घी मैं तो थोड़ा कम ही घी लगा रही हूँ, अगर आप है ना ज़्यादा खा सकते हो तो फिर ना आप है ना ज़्यादा लगा लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। तोड़ के डालिए घी के अंदर, घी जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बाटी बनेंगी और बहुत टेस्टी बनी थी। और इसी तंदूर के अंदर ही ढक कर के रख दूँगी ताकि ना ये गर्म बनी रहेंगी, काफ़ी टाइम तक बनी रहेंगी गर्म। तो यहाँ पर मैंने ना बस गैस वगैरह साफ़ करके इसको भी मैंने यहाँ रख दिया है। और यहाँ पर ये ठंडी हो गई थी तो लड्डू गोपाल जी को बस मैं भोग लगा करके आ रही हूँ। रात से लगाया था मैंने ये पिंजरा, अब आई है पकड़ में ये चुईया, और अभी अभी आई है जस्ट पकड़ में। और अब ये ना बाहर निकलने के लिए ना जगह ढूंढ रही है, मैं कहाँ से निकलूँ। हे भगवान, जीवों का भी कैसा मतलब ज़िंदगी होती है ना। अब वो थोड़ा साइड में होकर के कोने में ना छुप के बैठ गई है, देखो एकदम कोने में डर के। कोई कुछ नहीं करेगा, अच्छी जगह पे छोड़ के आएंगे, टेंशन मत लो भाई। अब घर में तो नहीं रख सकते हैं ना। एक बार ऐसे है ना चूहिया आ गई कमरे में और मुझे पता भी नहीं चला, और बेड के अंदर घुस गई सबसे बड़ी बात। और घुसने के बाद उसने ब्लैंकेट काट दिया। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं बेड की सफाई करूँगी ना तब मैं दिखाऊंगी। वो कम से कम 2-3 साल पहले की बात है, मैंने वीडियो में भी दिखाया था सफाई करते टाइम पे कि है ना ब्लैंकेट को है ना काट दिया है चूहिया ने। तो एकदम नया की नया है, कोरा की कोरा, और उसको है ना चूहिया ने काट दिया। तब से मुझे वही ये चूहिया वगैरह जो होती है वो घर के अंदर तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि घर के अंदर रहें भी। यही अब पकड़ में आई है, लिए मुझे शांति नहीं। मैं यही सोच रही चूहिया कब पकड़ में आएगी, कब पकड़ में आएगी। 2-3 बार मेरी आंखों के सामने से ये गई है, और मैं क्या सोच रही हूँ कि छिपकली है, छिपकली निकल के भागी है, छिपकली निकल के गई। एकदम लंबी सी चूहिया है। मैं तो फिर मैंने पूजा करते टाइम मैंने देखा एकदम से मेरे सामने से निकली। मैंने बोला ये तो भाई चूहिया है, और वो भी लंबी वाली चकचुंदर टाइप चूहिया है ये। ऐसे बोलते हैं चूहिया छोटी होती है और चकचुंदर होती है ना वो लंबी होती है। और कहते हैं कि जिस घर में चकचुंदर आ जाती है ना तो भरे घर को तो खाली कर देती है और खाली घर को भर देती है। चकचुंदर का पैर ऐसा होता है, चकचुंदर ही बोलते हैं ना, पता नहीं मैं सही नाम ले ना प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं पता नहीं, तो चकचुंदर ही बोलते हैं शायद। तो उसका ये होता है। देखिए हर्षित के पापा को मैंने सुबह बोला था कि वो लिया ना करी पत्ता, तो वो ये लेकर के आए। मुझे बोल रहे थे कि मुझे पता ही नहीं करी पत्ता कैसा होता है, तो वो मुझे दिखाने के लिए एक पत्ता लेकर के आए थे। आप में से किसी का कमेंट आया था कि जब अप्पे बनाऊँ या ना ये उत्पम बनाती हूँ तो राई के साथ में और करी पत्ता का तड़का लगा करके उसके बैटर में डाल दूँ तो टेस्ट ना इन्हेंस हो जाएगा। तो मैंने इनको बोला कि है ना आप करी पत्ता ले आना, अच्छा भी होता है वो डायबिटीज़ के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो फिर वो लेकर के आए। ये करी पत्ता तो नहीं है खैर, है ना। तो करी पत्ता अभी वो सुबह है ना सर्च कर रहे थे कि करी पत्ता की लीव्स कैसी होती है, फिर बोल रहे थे लेकर के आऊँगा, क्योंकि वो वॉक पे जाते हैं ना तो बहुत सारे प्लांट्स पड़ते हैं, तो बोल रहे थे मैं ले आऊँगा। तो ठीक है ले आएंगे तो अच्छी बात है। मैं तड़का लगा करके देख लूँगी। और अब चलिए, अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।